नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट आ चुके हैं, आप बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो लेने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है, क्यों मैं इस वीडियो को ले रहा हूँ और क्या क्या इसमें डिस्कशन होगा, वो अगले ही पेज पर आप देख पाएंगे कि क्या कुछ इसमें होने वाला है। बात को समझिए और देखिए क्या क्या चीजें होंगी। अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे आप देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्जामिनेशन है 17 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट है। लंबे चलेंगे एग्जाम, क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म भी इसमें आए हुए हैं। एक 1 करोड़ 2 लाख के आसपास इसके अंदर अच्छे खासे फॉर्म आए हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक नंबर है। अब इसमें पॉइंट आता है कि भाई इसके लिए आपको क्या कुछ चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि सिलेबस आपका क्या कुछ है। आप सभी जानते हैं कि 20 नंबर का जीके एंड का जो है करंट अफेयर्स इसी में मर्ज होकर आता है। 20 नंबर होते हैं इसके। साइंस के 25 हैं, मैथ्स के 25 हैं और रीजनिंग के 30 हैं। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अहम भूमिका है, हर एक सब्जेक्ट जरूरी है। अब आपको देखना है कि आप चीजों को बहुत एकदम ना सही क्रम से लेकर चलें। ऐसा ना करें कि किसी एक सब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ जाएं। सभी सब्जेक्ट जरूरी है, बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी सब्जेक्ट को ये नहीं कह सकता कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सभी जरूरी है, सभी को समझें, सभी को पढ़ें। बस आप अपना मैनेज करके चलें कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा ऑलरेडी कर पा रहे हैं उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से आप समय दें। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसमें उससे अधिक समय दें, जिससे कि उसमें भी आप अच्छा कर पाएं। कई बार क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे होते हैं उसमें आप, क्योंकि आसान लग रहा होता है, आप उसको करते चले जाते हैं, तो आपका जो समय होता है वो उसमें निकल जाता है और जिस समय आपको जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाते। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जीके के सेक्शन को थोड़ा आप ये समझते हैं कि इसमें नंबर अचीव नहीं किए जा सकते, तो ऐसा गलत है, ठीक है। और ऐसा गलत इस वजह से है कि अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आप अचीव कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी इसमें करेंगे और ये वो इस बार आपके गेम चेंजर होंगे जो चीजों को आपके लिए बहुत अच्छा लेकर जाने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब पॉइंट यही आता है कि अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी कौन कौन सी रहने वाली हैं, उसको हम देखेंगे, फिर प्लस कुछ पीडीएफ्स की भी बात करेंगे, वो भी रहेगा। बुक्स ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य बुक के बारे में यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। बहुत स्पष्ट बात है, जिस बुक पर मेरा भरोसा रहा है मैं उसी बुक की चर्चा करूंगा और किसी अन्य की बुक भी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ और सोच कर रहेंगे वो भी, और क्या क्या आपको करना चाहिए वो भी। देखो, जो मेरे विषय है मैं केवल अपने विषय के बारे में बात कर सकता हूँ। जीके जीएस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले एक छोटा सा पॉइंट खत्म कर देते हैं कि नोट्स। देखो, इंपॉर्टेंट बुक अगर आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो आपको पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत साफ शब्दों में देखो, पुस्तकों में क्या होता है, कई बार इस प्रकार की भी बातें लिखी हुई होती हैं शायद जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल ही नहीं है, ठीक है। या तो आप उन चीजों को उस प्रकार से समझें कि आप शुरुआती तौर पर केवल किताबों से ही पढ़ रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप क्लासेस से पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सही अप्रोच वही होती है, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपके खुद के नोट्स बनाए हुए बहुत बेहतरीन रहेंगे। बुक्स इसलिए होती हैं ताकि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको एक से अधिक जानकारी मिल जाए। अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं, आप नोट्स पढ़ चुके हैं, आपको लगता है कि आपकी नोट्स की ज्यादातर बातें आपको याद हो चुकी हैं, तो आप बुक्स की तरफ रेफर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो भाई, बुक तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप जिस बुक को चाहें उस बुक को रेफर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें, आप कोई भी किताब ले लीजिए, पढ़ के देखिए, अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी इसमें कंटेंट कम है, तो आप क्लासों से देखिए, क्योंकि क्लासों में एक बार बुक में लिखी गई चीजें लिखी रह जाती हैं। लेकिन हाँ, चीजों को उस स्तर पर अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स का तो यह है भाई, मैं आपको कंप्लीट जीके और जीएस के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देता हूं। अगर आपके पास नहीं है, जीके जीएस के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देता हूं, बिल्कुल एकदम बेहतरीन वाले में। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को ये नोट्स पहले भी मिल चुके होंगे। बायोलॉजी वाला जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री के नोट्स हैं और ये आपके फिजिक्स के नोट्स हैं। हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिंटेबल फाइल है, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, हमारे पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सेम ही चीज पूरी जीएस की भी मिल जाएगी, सर्च कर लेंगे, लिंक है एक, जो ड्राइव की लिंक है उस पर क्लिक करके आप एक्सेस ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, टेलीग्राम पे जाइए, वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट्स की तो कहानी ये खत्म हुई। नहीं जी, हम तो बुक से ही पढ़ना पसंद करते हैं, हमें बुक ही पढ़नी है। देखो जी, अभी आपकी जीएस को लेकर बुक तो बहुत जल्दी ही आने वाली है, और उससे पहले आपकी जो है स्टैटिक जीके, जो बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी क्रिएट करती है, तो उसके लिए आपकी प्रीमियम और क्लासिक बुक आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, तथास्तु स्टैटिक जीके है। आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, जीत राणा बुक सर्च कर लेना, मतलब मेरा ही नाम है, जीत राणा बुक सर्च कर लेना, इसमें आपको किताब मिल जाएगी। या फिर आप जीत राणा स्टैटिक जीके भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टैटिक जीके की मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी किताब आज की डेट में वर्तमान में मार्केट में है। देखो, बहुत स्पष्ट है कि जो आपकी किताब है, आप तो इसलिए कह रहे हो
कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप खुद पढ़ के देखेंगे तो आप खुद बताएंगे। इसमें 97 के आसपास जो चैप्टर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। तो 97 चैप्टर्स हैं और लगभग 327 पेजेस इसमें है। स्क्रैच कोड भी मिलता है इसमें, जिससे कि आप इस प्रीमियम कंटेंट को इस डिजाइन के साथ देख सकते हैं। पूरे मार्केट में ऐसा कोई डिजाइन अभी तक अवेलेबल नहीं है। दिस इज द मोस्ट यूनिक बुक एंड मोस्ट क्लासिक बुक, ठीक है, जो मेरे द्वारा अभी तक प्रोड्यूस की गई सबसे खतरनाक और बेहतरीन किताबों में से एक है। मैं इस किताब को हमेशा से सर्वोपरि मानता आया हूं, भविष्य में मानूंगा। और इस किताब का नाम तथास्तु स्ट्रैटेजी के मैंने रखा ही इसलिए है, तथास्तु का अर्थ होता है जैसा आप चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है आप सिलेक्शन चाहते हैं, उसी के लिए किताब डिजाइन की गई है। स्टैटिक जीके के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना, स्टैटिक जीके इससे बाहर नहीं आता ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसी स्तर पर आप देख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है सर, जीके जीएस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स का नहीं बता पा रहे हैं आप। अच्छा जी, करंट अफेयर्स को बता देते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप जाइए, सीधा चैनल पे जाएंगे आप, प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ करंट अफेयर आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ से आपको 3 प्लेलिस्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये 3 प्लेलिस्ट है। मंथली करंट अफेयर जो 2025 के हैं, क्लिक करके आप हर एक महीने की पढ़ सकते हैं। नहीं सर, हम तो 24 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, यहां क्लिक करके 2024 के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। नहीं सर, हमें तो 2025 की टॉपिक वाइज पढ़नी है। टॉपिक वाइज कैसे? इंपोर्टेंट अवार्ड पढ़ा दो, बुक्स एंड ऑथर पढ़ा दो। इस पे क्लिक करके आप वो भी पढ़ सकते हैं। 2025 में कोई इंपोर्टेंट या बहुत बड़ी न्यूज है तो वो भी यहाँ पर शामिल की गई है, हर एक चीज शामिल की गई है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन, ठीक है। अब मैंने आपको वही चीज साझा की है जिस पर हमेशा से मेरा भरोसा रहा है, तो इस चीज को मैं आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट को कंप्लीट करता हूं। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि आप हर एक चीज को समझें, राइट। जरूरी यह है कि आप हर एक चीज को समझें, और आपको समझाने के लिए मैंने पूरा प्लान यहां कर लिया है कि मैं आपको 25 टॉपिक्स आपको यहां कराऊंगा। 25 टॉपिक्स मैं आपको यहां कराऊंगा, और ये कवर कर देगा आपका कंप्लीट जीके को। जीएस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल साइंस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीके में मर्ज होते हैं, वो मैं आपको यहां कराऊंगा, और उस स्तर पर कराऊंगा जो स्तर वाकई में आप कहेंगे कि हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं। क्लासेस का ड्यूरेशन कभी कभी 20 मिनट भी रहेगा, कभी कभी 2 घंटे भी रहेगा, कभी कभी 4 घंटे भी रहेगा, कभी कभी 15 मिनट भी रहेगा। क्या है? डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है। तो यहां पर जो 25 टॉपिक लिए जाएंगे उसके लिए प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इस प्लेलिस्ट को जरूर जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी ग्रुप डी कंप्लीट जीके जीएस बेस्ट कंटेंट फॉर आरआरबी ग्रुप डी बाई जीत राणा। तो इस पे आप देख सकते हैं, ये बटन कुछ इस प्रकार का है। सोर्स क्या रहना चाहिए? देखो मैं बता दूं सोर्स, ठीक है। आप कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, मेरी एनटीपीसी की, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर की, या कोई भी, हर एक वीडियो के नीचे आपका कमेंट बता देगा कि हाँ, इस क्लास में से कितना पेपर में आता है। मैं खुद नहीं बता रहा, आप जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अभी तक आपको क्या पढ़ाया गया है और आगे क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसका लेवल आप समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लगता है तो 200 तो आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देख ही चुके होंगे, इससे कम तो क्या ही देखी होंगी, रोज आ रही होंगी ना वीडियो, ठीक है। मैं इस वीडियो को ले रहा हूँ और इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि पर्याप्त वीडियो अब आ चुकी है मेरी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से पहली वीडियो है जिसमें मैं बुक्स वगैरह का डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये पर्याप्त है, क्योंकि मेरा काम आपको फंसाना नहीं है। सेम चीज़ को 4 बार मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। इसके पीछे का कारण है कि अब मैं आके आपको पहले इसके बारे में एक अलग वीडियो ले रहा होता, इसका अलग है, इसका अलग ले रहा होता, तो उसमें क्या होता कि आपका 3 बार अलग अलग समय जा रहा होता, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको मैं तीनों ही बातें समझाने में यहाँ तक सक्षम रहा हूँ और आप समझ पाए। पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, अपने समय को बचाइए और सच्चाई के साथ खड़ा होना सीखिए, ठीक है, और चीज़ों को आप बहुत अच्छा करेंगे। भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें, आपके माता पिता भी चाहते हैं आप बहुत अच्छा करें। बस आपको अपनी मानसिकता को उस स्तर पर बढ़ाना है कि आप भी समझ पाएं कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए सही क्या है। अगर आप भावनाओं में बह जाएंगे, किसी के बहकाने से बहक जाएंगे, तो फिर आपकी स्वतः की जो मानसिकता है वह कहाँ जाएगी, वो भी तो समझिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही गई कोई बातें नहीं जी, ये तो सही नहीं है, तो वह आप बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, नहीं सर यह गलत है। परंतु अगर आपको लगता है कि हाँ बात तो सही है, तो आप उस स्तर पर सोचिए। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आप अपने भविष्य के ऊपर बेहतर ध्यान दें, राइट। पेपर में जाके ये नहीं पूछेगा कि तुमने स्ट्रेटेजी की कितनी वीडियो देखी थी, पेपर में जाके ये पूछेगा कि हाँ जी आपने कितने टॉपिक पढ़े हैं, और जो टॉपिक आपने पढ़े हैं क्या वो एग्जाम के लिए जरूरी है, पेपर में ये पूछेगा। और अगर आप ये याद रखेंगे तो उम्मीद करता हूं वाकई में आप पढ़ने योग्य छात्र हैं, और आप वाकई में वो छात्र हैं जो इस बार सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी लाएंगे।
मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को समापन देना चाहूँगा और बस बताना चाहूँगा कि आपके लिए क्लासेस रेगुलर हैं। हर रात को 9 बजे का प्लान है। कल से रात को 9 बजे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। प्लस दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, इसके लिए थियरी ऑलरेडी चल रही है और वो थियरी आगे बढ़ाई जाएगी, और कंप्यूटर के जो सेक्शंस हैं वो इसमें ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। जल्दी ही उसकी क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए ये रहने वाला है, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जहां जरूरी हो समय वहीं लगाएं। यूं तो समय हमारे पास बहुत था, लेकिन हमने गवाया भी बहुत। कृपया करके आप ऐसा ना करें। अगर आपके पास समय भी बहुत है तो उसको लगाओ भी बहुत, ठीक है? याद रखें, काम करिए, जो भी काम करते हैं उसके बाद कांटा लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है? यही चीज़ आपके लिए उचित रह सकती है, क्योंकि चीज़ों को आप भी समझते हैं कि आपकी मानसिकता के ऊपर या धारणाओं के ऊपर प्रभाव डालना किस प्रकार से किसके लिए आसान या किसके लिए कठोर हो सकता है, ठीक है? अब मेरे द्वारा कही जाने वाली ये बातें बहुत हार्श हो सकती हैं, लाइक हो सकता है कि सर ऐसा क्यों करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता हूँ आप अपना अच्छे से मेहनत करें। ये आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचा, ताऊ, फूफा, ठीक है, जो भी है, तो उस हिसाब से आप सभी जानते हैं कि वो सब भी आपका सिलेक्शन ही चाहते हैं, ठीक है? तो उन सब के लिए मेहनत करते रहिए, अपने लिए मेहनत करते रहिए, माता पिता के लिए मेहनत करते रहिए, ठीक है? चीज़ आप बहुत अच्छी करेंगे। इस सीरीज के अंदर रेगुलरली मैं आपको क्लास डाल ही रहा हूँ सेम इसी टॉपिक में, वो आप पढ़ते रहिए, और आपके ग्रुप डी में जीके जीएस में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? मेरा यही अनुमान है, और अधिकांशतः मेरा अनुमान बेहतर ही निकलता है, और शायद इस बार भी वह बहुत बेहतर ही निकलेगा, ठीक है? आपको आपके सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में। मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।